अमृत है हरि नाम जगत में, जय हो। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। मधुर मधुर ताली का सहयोग करते हुए बड़े भाव के साथ में। काली सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़े बोले, काली सदा अपने रस डोले, ना जाने सर कब बोले, काली सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसमें पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। ताली बजाते हुए भाव में, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आए, अंत समय हरि नाम न आए, अंत समय हरि नाम न आए, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। श्री शौनक जी ने कि बाबा ये बताइए जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। कमाना, खाना और मर जाना, तीन ही काम तो लोग करते हैं जीवन में, कमाते हैं, खाते हैं और अंत समय में मर जाते हैं। लेकिन संतों ने कहा भैया इतना तो पशु भी कर लेता,
एक बैल भी कमाता है, भूसा खाता है, अंत में मर जाता है। इतना तो पशु भी कर लेता, फिर तुम क्या कर पाओगे। श्रद्धा और विश्वास करो तो भवसागर तर जाओगे। राम नाम अनमोल रतन है, यदि इसको अपनाओगे। श्रद्धा और विश्वास करो तो भवसागर तर जाओगे। इतना ही हम भी करें तो इतना बड़ा शरीर, इतना विवेक मिलने का क्या मतलब हुआ है। छठा प्रश्न है, जिस धर्म के लिए भगवान आए, अवतार लिए। बीच में एक प्रश्न हुआ था कि भगवान का अवतार कितना, तो ये आपको हम बताएंगे कि भगवान के पूरे 24 अवतार हुए हैं। बोलिए राधे राधे। 7 दिन की कथा में पूरे 24 अवतारों की कथा आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन रोज आएंगे तब ना, नहीं तो कोई अवतार की कथा छोड़ जाए। किस अवतार में परमात्मा ने क्या किया है, कौन अवतार त्रेता में हुआ है, कौन द्वापर में हुआ, सतयुग में भगवान कौन अवतार लिए थे, कलयुग में कौन अवतार होगा, ये सब वर्णन भागवत में है। इस नाते भी भागवत कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठा प्रश्न है, भगवान जिस धर्म के लिए अवतरित हुए, जब भगवान लीला करके चले गए अपने निज धाम को, तो वह धर्म कहाँ गया। धर्म कम शरणं गतः, वह धर्म किसके शरण में गया। और जिस धर्म के कारण भगवान का अवतार होता है, सूत जी अति प्रसन्न हो गए। गुरुदेव श्री सुखदेव जी का ध्यान करने लगे। आप लोग भी जरा हाथ जोड़ लीजिए। इस भागवत कथा के जो मुख्य वक्ता हैं वे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी भगवान, उनका हम सभी लोग ध्यान करें। बोले सुखदेव भगवान की जय। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह गातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सभी अमलात्माओं महात्माओं के हृदय में निवास करने वाले और जन्म लेते ही जो जंगल पकड़ लिए थे, यम प्रव्रजंत हो गए थे जो सुखदेव जी, ऐसे सुखदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। 2 श्लोकों में प्रणाम किया गया है। स्वानुभावमखिलम श्रुतिसारनेतम मध्यात्मदीपमतितिरीरिषतां तमोन्धम। हाथ जोड़े रहिए। संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री शुकाचार्य जी जन्म लेते ही संसार को छोड़ करके चले गए जंगल। इनका जन्म भी बड़े कठिनता से हुआ। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में विराजमान थे। बोले शंकर भगवान की जय। चर्चा चल रही थी, कुछ चर्चा राम कथा की चल रही होगी, और कथा जब पूरी हो गई तो शंकर जी ने कहा, पार्वती कैलाश को संभालो, मैं जा रहा हूँ मृतलोक में और घूम करके आता हूँ। कहीं एक योगी चल रहे होंगे, हरि नाम स्मरण करके दर्शन करके लौटूंगा। और चले गए शंकर जी। पार्वती जी अकेले कैलाश पर बैठे हैं। एक महात्मा है जिनका नाम है नारद। बोले नारद भगवान की जय। देवर्षि नारद जी के मन में आया है कि भगवान का अवतार कैसे हो। किस भगवान का? सुखदेव भगवान का। सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हो, इनका जन्म कराया जाए, प्रयत्न करके प्रयास करके, और तब भागवत कथा सुनने को मिलेगी। तो सुखदेव जी के जन्म की कथा ध्यान लगा करके सुनिएगा। नारद जी बीड़ा में आते हुए कैलाश के तरफ प्रस्थान किए, और जब कैलाश पर गए तो पार्वती जी को प्रणाम किए। मैया ने पूछ लिया, क्यों नारद, आजकल तुम आते नहीं हो, बहुत दिनों के बाद आए हो। नारद जी ने कहा, माता जी मैं वहां जाना बंद कर दिया हूं जहां आपस में बड़ा कपट है, बड़ा आपस में छुपाव लोग रखते हो पद पत्री।
पार्वती जी ने कहा, अरे नारद मेरे यहाँ तो आया कर, मेरे यहाँ देखो कितना प्रेम है। नारद जी ने कहा, मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। पार्वती जी चौंक गई, अरे तू क्या बोल रहा है? नारद ने कहा, शंकर बाबा पूरी बात आपसे नहीं बताते, बड़ा कपट है आप लोगों में। नारद जी कौन है? नारद, इनकी बात कभी रद्द ही न हो, जहां जाए और जो चाहे वो करा दें। लेकिन दोनों विशेषता है माताओं, घबराइएगा नहीं आप लोग केवल इतना ही जानते हैं प्राय कि नारद माने झगड़ा लगाना। नारद जी का काम क्या है? मृतलोक की सूचना वैकुंठ में देना, स्वर्ग में देना, क्षीर सागर में देना, कैलाश पर पहुंचा देना, ब्रह्मलोक जाना, विष्णु भगवान को खबर कर देना, इंद्रादिक देवताओं को बताना, ये उनकी जिम्मेदारी है। मानव सूचना प्रसारण मंत्री है नारद जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और लोग इतना ही जानते हैं कि वो झगड़ा लगाते हैं, झगड़ा नहीं लगाते। कंस से जाकर के बोले कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, तेरा शत्रु वहां है। ये नारद जी गुरु हैं कंस के। ये नारद जी का रोल जो है अभिनय बड़ा विचित्र है। पूरे जगत का कल्याण करने के लिए सबका देखभाल करने की जिम्मेदारी। कंस से बोले कि अरे कुछ कर। कंस ने कहा, गुरुदेव क्या बोलूं, क्या बताऊं? पूतना को भेजा, सकड़भंजन को भेजा, त्रिड़ावर्त को भेजा, न जाने कितने राक्षस गए, सब मारे गए। नारद जी ने कहा, एक दंगल का प्रोग्राम करो, अखाड़ा, और वही बुलवाओ, कृष्ण बलराम को मार देना, वे लोग जरूर आएंगे, बड़े शौकीन है लड़ने के। कंस ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया उपाय। और यहाँ बता करके गए, कन्हैया से बोले कि हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं कि कंस को मारेंगे भी। तो भगवान तो अंतर्जामी ठहरे। भगवान हंस करके बोले, अरे नारद बाबा, मुझसे तो ये कह रहे हैं और कंस से क्या बोल के आए? तो नारद जी कहे, प्रभु क्या करें, आप हमें जिम्मेदारी जो इस तरह की दी है, दोनों पक्ष देखना पड़ता है। ऐसे नारद जी हैं, पक्ष दोनों देखते हैं लेकिन काम निष्पक्ष करते हैं, क्योंकि देवर्षि नारद है। पार्वती जी से बोले कि माता जी आपकी बात कर रहा हूं, आप लोगों में बड़ा कपट है, बड़ा भेद है। पार्वती जी ने कहा, ना, भोलेनाथ बड़े भोले हैं, मुझसे सब बात बताते हैं, कहाँ सत्संग किए, कहाँ कथा सुने, कहाँ गए। नारद तो गए हैं आज सचमुच में झगड़ा लगाने। बोलिए राधे राधे। नारद जी ने कहा, माता जी जो मुंडमाला बाबा पहने हैं, आपसे बताए कि किसकी मुंडमाला है, क्यों पहने हैं? पार्वती ने कहा, नारद तो सही बताया, ये तो कभी आज तक बताए नहीं। अब मानो पार्वती जी, कैलाश पर भी एक कोप भवन, एक कमरा बना था रूठने के लिए, वहीं बेचारी नाराज होकर के माता पार्वती जी बैठी हैं। नारद जी प्रणाम किए, चल दिए, और इधर से कैलाश से उतरे, इधर से भगवान शिव जा रहे थे। नारद जी ने बाबा को प्रणाम किया। क्यों नारद, कहां से? मेरे यहाँ नहीं गए? बोले कैलाश से आ रहा हूं, थोड़ा आप जल्दी पधारिए, माता जी याद की। ये और लगा दिया। बोलिए जय सिया राम। जल्दी जाइए, माता जी याद की। क्या मतलब? लगा के आए हैं। शंकर जी गए, रोज सम्मान होता था, जलपान तक नहीं पूछा गया। शंकर जी ही उल्टे पूछते, क्या हो गया? पार्वती ने कहा, बोलिए मत, बहुत कपटी हैं आप। क्यों मुझे आप कपटी बोल रही हो, क्या हो गया? शंकर जी समझ गए, नारद आया था, ये कुछ करके गया है। अच्छा क्या हुआ, कपटी क्यों हूं मैं? पार्वती ने कहा, ये मुंड की माला आप पहने हो ये, और आप तक बताए नहीं ये किसकी मुंड है, किसके मुंडों की माला है? शंकर जी के नेत्र सजल हो गए। अरे देवी पार्वती, ये तुम्हारी ही मुंडमाला है। पार्वती जी ने कहा, तब तो आप महाकपटी हो। क्यों? अरे मेरी मुंडमाला, इसका मतलब मैं बार बार मरती हूं, और आप क्या औषधि पियो, कौन दवा पियो बाबा, आप मरते नहीं। और जैसे ही पार्वती ने कहा कि आप कौन दवा पिए हैं, आप क्यों नहीं मरते, तो राम जी स्मरण में आ गए श्री शंकर जी के। वो बोले, मैं अपने परम आराध्य भगवान श्री सीताराम जी का, राधा वल्लभ कृष्ण की अमर कथा को मैं पान कर लिया, इसी नाते में मरता नहीं। पार्वती ने कहा, मुझे भी सुनाइए। शंकर जी ने कहा, बड़ा नियम है। क्या नियम है? वहां कोई रह नहीं सकता। बोले, केवल दो लोग रहेंगे, सुनने वाला, सुनाने वाला। पार्वती ने कहा, इसी कैलाश पर गुफा में चल के कथा सुनाइए, केवल मैं और आप। भगवान शंकर गए, डमरू बजाए, और सब पशु पक्षी सब भाग गए। अच्छा कोई पक्षी हो तो भाग जाएगा, चहचहाता हुआ सब एकदम, जितने पक्षी देखिए सब भाग गए, उड़ गए, सब उड़ते हुए भागते चले गए। लेकिन अंडा अगर है तो उड़ेगा क्या? अंडा तो नहीं उड़ेगा जी।
शंकर जी कथा सुनाने लगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा राजू बाबा जी, भगवान शिव के जैसा निराला भला कौन हो सकता है। भगवान देवता तो बहुत हैं, लेकिन सब देव ही हैं, लेकिन एक ऐसे कैलाशपति भगवान काशीपति वे महादेव हैं। बोले महादेव भगवान की जय। शिव शंभु सा निराला कोई दूसरा है क्या? तो नहीं है तो आइए शंकर जी को याद कर लिया जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव शंभु सा निराला, शंकर जी के जैसा कोई देवता नहीं है। शिव शंभु सा निराला, कोई देवता नहीं है। शिव शंभु सा निराला, कोई देवता नहीं है। आइए शिव शंभु सा निराला, कोई देवता नहीं है। शिव शंभु सा निराला, कोई देवता नहीं है। शिव शंभु सा निराला, कोई देवता नहीं है। वैसा भोला भाला, वैसा भोला भाला, कोई देवता नहीं है। वैसा भोला भाला, कोई देवता नहीं है। शिव शंभु सा निराला। हर हर महादेव। ताली बजाते रहिए मस्ती में। बलेश्वर फूल के राजे, माथे पे चंद्रमा। बलेश्वर फूल के राजे, माथे पे चंद्रमा। नंदी की है सवारी, ये हो भागिनी उमा। नंदी की है सवारी, अर्धांगिनी उमा। जय हो। वैसा डमरू वाला, वैसा डमरू वाला, कोई देवता नहीं है। वैसा डमरू वाला, कोई देवता नहीं है। शिव शंभु सा निराला।
महीना हो या मलमास हो, जो विशेषकर भगवान शिव का महीना माना गया है। अगर शिव को आप जल चढ़ाएंगे तो क्या होगा, चावल चढ़ाएंगे तो क्या होगा, भगवान को भांग धतूर चढ़ाएंगे तो क्या होगा। जल के चढ़ाए जमलोक से उबार लेत, जल के चढ़ाए जमलोक से उबार लेत, चावल चढ़ाए चक्रवर्ती कह देत है, चंदन चढ़ाए से 14 भुवन देत, दीप के दिखाए सप्त दीप दे देते हैं। और क्या करते हैं आप मंदिर में जाकर के, भांग धतूर के चढ़ाए सुरपुर दे देत शिव, भांग धतूर के चढ़ाए सुरपुर दे देत शिव, बिलो पत्र के चढ़ाए सदा संग लेते हैं। जल चढ़ाने के बाद आप लोग हर हर महादेव कहते हैं, और कितने लोगों को मालूम है कि शिव को मनाने के लिए गाल भी बजाया जाता है। हाथ उठा के बताइए जिनको मालूम है। भगवान शिव को गाल बजा के मनाया जाता है। क्यों? ये राजा दक्ष से कथा जुड़ी है। आगे प्रसंग आएगा, पार्वती जी का प्रसंग। कनखल हरिद्वार में राजा दक्ष ने, प्रजापति ने यज्ञ किया, और राजा दक्ष का संकल्प ठीक नहीं था, अर्थात जिस यज्ञ में भगवान विष्णु को न बुलाया जाए, विष्णु माने यज्ञ, साक्षात यज्ञ नारायण है विष्णु, जिस यज्ञ में ब्रह्मा जी को आमंत्रित न किया जाए, ब्रह्मा जी विधान है, इसी नाते उन्हें विधाता कहा जाता है, और जिस यज्ञ में शंकर जी का अपमान हो जाए, न बुलाया जाए, शंकर माने शिव, शिव माने कल्याण। आप लोग बताइए विचार करके, उस यज्ञ से कल्याण किसी का होगा? नहीं होगा। भगवान शिव के प्रधान गण वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया जब सती ने शरीर को त्याग दिया, और जो यज्ञ करने वाले महात्मा भृगु थे उनकी दाढ़ी उखाड़ ली गई, भग देवता की आंख फोड़ दी गई, किसी का दांत तोड़ दिया गया, यज्ञ विध्वंस हो गया, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। यज्ञ में भगवान विष्णु को बुलाना चाहिए। आचार्यों के द्वारा वेद मंत्र पढ़ करके इदम विष्णु चक्र में त्रेधा निधते पदम विष्णवे नमः विष्णुम आवाहयामि विष्णुम पूजेत, ब्रह्मणे नमः रुद्राय नमः। तो उसमें क्या हुआ, राजा दक्ष के सर को भी वीरभद्र ने काट दिया था। बोलिए राधे राधे। बाद में भगवान शंकर आए हैं, सब लोगों ने प्रार्थना किया, भगवान शंकर प्रसन्न होकर के बाद में राजा दक्ष को बकरे का सर लगा दिया गया। ये कथा शायद आप लोग सुने हो। और जब बकरा स्तुति करेगा तो कैसे करेगा आप जानिए, लगता है जैसे कोई गाल बजा रहा है। तो जल के चढ़ाए जमलोक से उबार ले, चावल चढ़ाए चक्रवर्ती कह देते हैं, चंदन चढ़ाए से 14 भुवन दे, दीप के दिखाए सप्त दीप दे देते हैं, भांग धतूर के चढ़ाए सुरपुर दे देत शिव, बिल्व पत्र के चढ़ाए सदा संग लेते हैं। और क्या करते हैं, हर हर करत शिव हरत कलेश सब, गाल के बजाए से निहाल कह देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शीश पे गंग है, कंठ भुजंग है, कोटि अनंग वाले की शीश पे गंग है, कंठ भुजंग कोटि अनंग वाले की हाथ त्रिशूल है, नासक शूल वही कमरू की वाले की हाथ त्रिशूल है, नासक शूल छाल सुशोभित है कटी छाल सुशोभित है कटी अरु भक्त की लाज बचावन वाले, शिव शंकर की महिमा है अपार, ये जानी बड़े भोले वाले, शिव शंकर की महिमा है अपार, ये
की भगवान शंकर ऐसे निराला देवता, शिव शंभु सा निराला कोई देवता नहीं, ऐसा भोला भाला कोई देवता नहीं। भगवान के शिव के जो अंग रक्षक हैं, भगवान शिव के जो गण हैं, प्रधान गण हैं, मुख्य गण हैं, वीरभद्र, वो यज्ञ का भी आपका भी हर तरह से देखभाल करेंगे, रक्षा करेंगे। भाति जग सर्वभूतेषु भा, भा का मतलब भाति, भाति माने प्रकाश। गायत्री मंत्र प्राय लोगों को याद होगा, पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका मतलब हुआ इसमें सविता भगवान सूरज से निवेदन किया गया है। भर्ग माने होता है प्रकाश, मेरे जीवन के प्रकाश को प्रकाशित करिए सूर्य नारायण। आपके जैसा प्रकाश करने वाला देवता, प्रत्यक्ष देवता कलयुग में भला कौन है, और कलयुग में कौन? चारों युग प्रताप तुम्हारा, हमेशा सूर्य नारायण भगवान रहे हैं। सूर्य के द्वारा हमारे अंदर वह प्रकाश होता है जिस प्रकार से हम चित्त घनानंद भगवान सच्चिदानंद कन्हैया को पहचान पाते हैं। नहीं तो किसी अन्य वेश में ठाकुर जी बगल से निकल जाएंगे, आप जान नहीं पाएंगे। इस नाते मेरा जो विवेक है वो सदविवेक बन जाए, तब मेरे जो कर्म होंगे वो सत्कर्म हो जाएंगे। जब सत्कर्म हो जाएंगे तो हम गलत काम नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हम किसी के जमीन को नहीं हड़पेंगे, और जब आप अनर्गल काम नहीं करेंगे, इन हमारे वीर सिपाहियों को तब बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत झेलना पड़ता है इन लोगों को। कोई किसी की जमीन हड़प लिया है, कोई किसी का पैसा चुरा लिया है, कितनी बड़ी विडंबना है। तो इन लोगों तक ये मामला जाए उसके पहले मेरे यहाँ ही सुलझ जाए तो अच्छा है। बोलिए राधे राधे। मतलब इसी सत्संग सरिता में ही सद्विवेक के द्वारा कर्म को व्यवस्थित कर लिया जाए। प्यारे, सत्संग से सद्विवेक की प्राप्ति होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। और वो सत्संग कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ईमानदारी से बोलना आप लोग, राम जी के कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं है, और सत्संग के बिना सत्विवेक आ नहीं सकता। तो सत्संग यहाँ हो रहा है ना, तो राम की कृपा है कि नहीं आपके ऊपर? है ना? तो जरा अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके ऊपर राम की कृपा कथा रूप में बरस रही है। सत्संग से सद्विवेक, सद्विवेक सद्बुद्धि, सदाचार, सद्विचार, फिर सत्कर्म, और फिर सत्धर्म आपका तैयार होगा। सन्मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उसी सतमार्ग के द्वारा भगवान के श्री सद्धाम को आप चले जाएंगे। बोलिए करुणावत्सल भगवान की जय। अहम ममेति सदग्राह करोति कुमतिर्मतिम। मेरी मति कभी कुमति हो जाती है। प्यारे, करना क्या था, आपका क्या कर रहे हैं, कहां जाना था, हम कहां जा रहे हैं। इस नाते माया को सब कोई भजे, माधो भजे न कोई। माया कौन है, माधव कौन है? माधव भगवान कृष्ण है, उन्हीं भगवान माधव की ही चेरी है, दासी है माया। लेकिन भगवान के महाठगिन माया के अंदर लोग उलझ गए हैं। माया को, माया का दो अर्थ है। भगवान की माया मकान माया है, दुकान माया है, परिवार माया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी इस बात को फिर से मैं समझाऊंगा। मकान माया है, दुकान माया है, परिवार माया है, पुत्र माया है, पत्नी माया है। क्या माया है? माया को सब कोई भजे। माया माने रुपये को भी कहते हैं, लेकिन माधव भजे न कोई। जो कदाचि माधव भजे, तो फिर माया चेरी होए। चेरी माने नौकरानी बन जाएगी। मायापति को भजेंगे, माधव को भजेंगे, तो माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अब ध्यान दीजिए, क्या परिवार माया है? क्या पत्नी पुत्र माया है? नहीं महाराज। तब फिर लोग क्यों कहते हैं कि माया का जंजाल, गृह कारण नाना जंजाल, यति दुर्गम शैल विशाला। बड़ा बवाल है गृहस्थी में महाराज। किसी से पूछिएगा, जब आप सुनेंगे
कि मैंने इतना प्रयास करके कथा कराया, सब लोग आए, आप क्यों नहीं आए? तो वो कहेंगे भैया क्षमा करिएगा, समय नहीं मिला। ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं था, चढ़ाते हम क्या, ये नहीं बोलेंगे। किसी ने रोक लिया, ये नहीं बोलेंगे। केवल एक बात बोलेंगे, ये भी नहीं बोलेंगे गाड़ी नहीं थी, गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। तब क्या बोलेंगे? बोलेंगे मेरे पास समय नहीं था। आज की यही विडंबना है, सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। समय भी है लेकिन समय को गलत तरीके से लोग प्रयोग करने लगे। जहां समय नहीं देना चाहिए वहां लोग समय इतना देते हैं, और जहां 10 मिनट के समय से जीवन पूरा बदल सकता है वहां 10 मिनट का समय निकाल नहीं पाते। बाद में हाथ जोड़ करके कहते हैं भैया क्षमा करिएगा, समय नहीं। समय को सार्थक बनाने के लिए, समय को अनुकूल बनाने के लिए, समय को जानने के लिए ही तो ये सत्संग किया जाता है। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदा माधव भजे तो फिर माया चीरी हो। माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। तो जरा गौर करके सुनिएगा, पत्नी माया नहीं है, पुत्रादि जो धन है ये माया नहीं है। तब इसमें आपका अपनापन ही माया है। बोलिए राधे राधे। आपने अपने मन को चिपका दिया है, ये मेरा मकान है। और इसको और जरा ढंग से समझ लीजिए, उदाहरण से समझ लीजिए। माया किसे कहते हैं? एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं प्रेमियों। एक गाड़ी आप 1 लाख की ले लिए, मोटरसाइकिल महंगी वाली बढ़िया, और जब ऐसे लेना मानसिक तो बढ़िया लिया जाए। कोई 1 लाख की गाड़ी ले लिए, एजेंसी वाले को आप 1 लाख रुपया दिए, गाड़ी लेकर घर चले जाए। बड़ा सोच विचार के बताइएगा। गाड़ी में आपका अपनापन लग गया, इस नाते उस गाड़ी में जरा सा कहीं से कोई खरोंच न आ जाए, आप सावधान रहेंगे। और वही गाड़ी आप सेकंड हैंड में 80,000 में किसी को बेच दिए, तो जो ले गया जरा बढ़िया से बताना, उस गाड़ी को कोई तोड़ दे, आपसे कोई मतलब है? 80,000 को आप बचा के रखेंगे, उसमें से 1 रुपया कम ना होने पाए। ये आपका अपनापन है, माया नहीं है, ये आपका अपनापन है। और 80,000 का फिर आपने दूसरा कुछ खरीद लिया, तो जो पैसा ले गया उसमें से कोई उड़ा दे, चाहे जो करे, कोई मतलब नहीं। जो वस्तु लाए हैं, सामग्री लाए हैं, उसको कोई ना तोड़े फोड़े। इसका मतलब है कि जहां मन आपका चिपक गया है, आपका अपना मन जहां अपनापन हो गया, वही माया है। इसी अपनेपन को हटाना नहीं है, खत्म नहीं करना है, थोड़ा कम कर देना है। बोली नारायण भगवान की जय हो। 6 प्रश्न किया है श्री सौनक जी ने, तब सूत जी ने स्मरण किया है। किनका? भगवान नारायण का, माता सरस्वती का, श्री वेद व्यास भगवान का। और हमें भी याद करना चाहिए, कोई मंगल कार्य करने चले तो अपने इष्ट का स्मरण कर ही लेना चाहिए। तो जो जहां बैठे हैं जरा हाथ जोड़ करके एक साथ में नर नारायण भगवान का, सरस्वती माता के साथ में नरोत्तम भगवान राम का और श्री व्यास जी का ध्यान कर लिया जाए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण को नारायण माने भगवान विष्णु। क्यों नारायण माने विष्णु? ब्रह्मा नारायण नहीं है, शंकर जी को नारायण नहीं कहा गया। नारायण का मतलब नार अयन। नार का अर्थ है जल, जल पर जो अयन करे, जो रहने लगे, निवास बना ले, वे ही नारायण है भगवान विष्णु। आज श्री सुत जी ने कहा, मुनयः साधु पृष्ठो हम। आपने जो प्रश्न किया है महात्माओं, आपने जो प्रश्न किया है ये आप अपने लिए नहीं की। मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम। पूरे लोक के अर्थात जगत के मंगल के लिए आपने प्रश्न किया। यत् कृतः संकृष्ण संप्रश्नो यान एनात्मा संप्रसीदति। मानव धर्म क्या है? परो धर्म परमो धर्म निरूप्यते। मानव का प्रथम धर्म क्या है? कल जो लोग आए थे कथा में याद होगा, व्यास जी ने सबको बताया। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां समाचरेत। जो काम अपने को पीड़ा पहुंचाए
कष्ट करे, कष्ट देने लगे वो काम अगले के लिए मत करिएगा, यही सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं धमाई। परोपकाराय शताम विभूतयः, परोपकाराय शताम विभूतयः, सबसे बड़ा धर्म है परोपकार। तात स्वर्ग यपवर्ग सुख, सुंदरकांड का पाठ अवश्य में हो, त्वरितम में हो। पाठ करते हैं नहीं आप लोग? मानस का पाठ किया करिए पहले। हाथ उठाइए जो लोग रामायण जी का या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हाथ उठा के बताइए। क्या बढ़िया बात है, बहुत सुंदर। जीवन में कोई गुरु न मिले तो रामचरितमानस भगवान जी को अपना गुरु बना लीजिए। आपके अंदर इतनी गुरुता आएगी, आपको अपने परिवार के साथ, पुत्र के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, अपने नौकरी के साथ, अपने व्यापार के साथ कैसे रहना है, सब रामायण सिखाएगी आपको। रामायण में इतना कुछ भरा है, रामायण को आत्मसात कर लीजिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलायक तूल नताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। इस दोहा में कितना मर्म छुपा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, एक स्वर्ग है और एक अपवर्ग है। स्वर्ग जहां इंद्रादिक देवता रहते हैं, अपवर्ग माने स्वर्ग में जाने के बाद, पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः मृतलोक में आना पड़ता है। लेकिन अपवर्ग, अपवर्ग माने जहां 5, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 5 अक्षर। पवर्ग माने पा फा बा भा मा। ककहरा जो पढ़े थे प्राइमरी में, याद करिए कितने काम का है। पा फा बा भा मा, ये पवर्ग है। और अपवर्ग, अपवर्ग माने जहां ये पवर्ग ना हो। तो पवर्ग का अर्थ क्या होता है पहले जान लिया जाए। पा से क्या हुआ, फा से क्या हुआ, बा से, भा से, मा से क्या होता है। पतन फलाशा बंद भय, पतन फलाशा बंद भय, मृत्यु जहां पर नाही। पा फा बा भा मारहित, सो अपवर्ग कहाय, सियावर रामचंद्र की जय। अपवर्ग वह स्थान है, स्वर्ग से ऊपर है, भगवान का निज निवास है। पतन, जहां जाने के बाद पतन नहीं होता। गीता में भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, जगत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा वह धाम है जहां जाने के बाद जीव का वापस आना नहीं होता। ये जन्म मरण के कष्ट वाले बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, पतन नहीं होता। और फलासा, फलासा माने जहां फल की कोई आशा नहीं है, वहां कोई कर्म नहीं है, केवल भगवान का दर्शन है और इतनी मस्ती है, इतना आनंद है। पतन नहीं है, फल की आशा नहीं है, बंध कोई बंधन नहीं है और भय नहीं है, और मां से मृत्यु भी नहीं है। जहां ये सब नहीं होते हैं उसी को अपवर्ग कहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप भगवान को समझने का प्रयास करिए। मेरे ठाकुर जी कैसे हैं? वो कहते हैं, जो तुम आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काट, सो तो मैं लोहे की लाट। तो आइए भगवान को जाना जाए भजन के माध्यम से। बोलिए जगन्नियंता भगवान की जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जय हो। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो मधुर मधुर ताली बजाते हैं। देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा माला से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
मधुर मधुर ताली बजाते रहिए। दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे। सर में पर्दा उठा बैठे, सर में पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना